हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की फेज 3 के लिए उर्दू की दूसरी क्लास में हम उर्दू के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे बीपीएससी में हर साल सवाल जरूर पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वाहिद और जमा को। वाहिद और जमा को डिस्कस करने के बाद वाहिद से जमा बनाने के जो उसूल हैं, जो रूल्स हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे और आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल करेंगे। सबसे पहले वाहिद क्या होता है समझ लेते हैं। तो वह इस्म जो तादाद में सिर्फ एक चीज को जाहिर करे उसे हम वाहिद कहते हैं, जैसे पाबंदी, खुशबू, शहीद, लिबास, ये सब वाहिद हैं। जमा क्या होता है? वह इस्म जो किसी चीज की एक से ज्यादा तादाद जाहिर करे तो उसे हम जमा कहते हैं। जैसे पाबंदी एक थी, इसकी जमा पाबंदियां हो गई। खुशबू एक खुशबू है, उसकी जमा खुशबुएं हो गई। शहीद एक शहीद है, उसका जमा शुहदा हो गए। इस तरह से आपने देखा कि सिंगुलर और प्लूरल यानी कि वाहिद और जमा क्या होती है। अब हम आपको उर्दू में वाहिद से जमा बनाने के जो चंद उसूल हैं, जो कि हर जगह काम करेंगे, वो सिखाते हैं। चलिए, पहला पॉइंट जो आपके सामने उसमें ये कहा जा रहा है कि जिन मुज़क्कर इस्मों के आखिर में अलिफ या हे हो, छोटी हे, तो उसके जमा बनाते वक्त अलिफ या हे को हम या मजहूल, जिसको हम आम बोलचाल में बड़ी ये कहते हैं, उसमें बदल देते हैं। जैसे बेटा है, बेटा, तो आप देखेंगे आखिर में अलिफ है, तो इसी अलिफ को आप बड़ी ई में अगर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? बेटे हो जाएगा। तो बेटा का जमा बेटे। इसी तरह पता, पता आप देखें तो यहाँ पे छोटी है ना, इसी को आप बड़ी ई में बदल देंगे, पति हो जाएगा। इसी तरह आपका लड़का है, लड़का, इसका जमा बनाना है तो ये अलिफ जो है इसको बड़ी ई में बदल दीजिए, लड़के। इस तरह से आपका जमा बन जाएगा। तो पहला नियम ये था कि अगर आखिर में अलिफ या छोटी है तो उसको बड़ी ये में बदल दीजिए। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें समझ लीजिए। बाज़ औक़ात कुछ रिश्तेदारों के नाम और कुछ खिताबात के नाम के आखिर में अलिफ हो तो वाहिद और जमा दोनों हालतों में सेम ही रहता है। जैसे अब्बा, ये आखिर में अलिफ है, चूंकि रिश्तेदार हैं, तो ये अब्बा, ये हर हालत में वाहिद और जमा दोनों हालत में अब्बा ही रहेगा, इसका अब्बू या फिर अब्बे नहीं होगा। ठीक है, अलिफ आखिर में रहता है तो आम तौर से बड़ी ये में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिश्तेदारों और कुछ खिताबात के आखिर में अगर अलिफ है तो वो जो का त्यों वाहिद और जमा दोनों हालतों में रहता है। जैसे अब्बा का जमा अब्बा ही होगा, ताना का जमा नाना का जमा नाना होगा, दाता का जमा दाता होगा। दूसरा नियम देखिए, जिन मुज़क्कर इस्मों के आखिर में नून गुन्ना आता है, नून गुन्ना ऐसे होता है, तो उनकी जमा बनाते हुए हम अलिफ की जगह बड़ी ये लगा देते हैं। जैसे धुआं है ना, धुआं, धुआं, ये नून गुन्ना है, तो हमें क्या करना है, ये जो अलिफ है उससे पहले उसमें हमें ये लगा देना है, तो क्या बनेगा? धुएं बन जाएगा। तो धुएं धुआं का जमा है। इसी तरह कुआं, कुआं का जमा कुएं हो जाएगा, क्योंकि नून गुन्ना से पहले जो अलिफ आया है उसी पे हमें बड़ी ये लगा देना है। तीसरा नियम है कि अक्सर वाहिद मुअन्नस अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या वाव हो तो उसकी जमा बनाते हुए हम आखिर में ए लगा देते हैं। जैसे खुशबू, खुशबू जो है वो आप देखेंगे तो आखिर में वाव है, तो ये वाव है ना, तो इसके आखिर में हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, ए, खुशबू ए हो गया। ठीक है, इसी तरह सदा, सदा देखेंगे तो ये आखिर में अलिफ है, ये इसके आखिर में अलिफ है ना, तो हम क्या करेंगे? ए लगा देंगे। ठीक है, तो अक्सर वाहिद मुअन्नस अस्मा के आखिर में सदा आवाज होती है ना, मुअन्नस है, तो इसके आखिर में हम ए लगा देंगे। अगर अलिफ या वाव आएगा तो आखिर में ए लगाएंगे वाहिद मुअन्नस अस्मा में। चलो
घटा, घटाएं। चलो, आम तौर पर जिन वाहिद मुअन्नस अस्मा के आखिर में ई होता है, यानी जिन फेमिनिन जेंडर जो होता है और उसके आखिर में जब ई आता है तो उसकी जमा बनाने के लिए हम आखिर में आ लगा देते। जैसे कुर्सी मुअन्नस है ना, तो ये को हटा के हम यहाँ पे लगा देंगे या, तो क्या हो जाएगा, कुर्सियां। ठीक है, तो अगर आखिर में ई आए तो इसको जमा बनाने के लिए हम आखिर में आ लगा देते। जैसे उस्तानी, उस्तानी ये वाहिद मुअन्नस है, तो इसको जमा बनाना है तो हम ये को हटा के आ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, उस्तानिया हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो, जिन वाहिद मुअन्नस इसमों के आखिर में या आखिर में आता है ना, उसकी जमा बनाने के लिए आखिर में नून गुन्ना लगा देते। जैसे चिड़िया, ये वाहिद मुअन्नस है, आखिर में या आया है ना, या, चिड़िया, तो इसको जमा बनाना है तो हम लगा देंगे चिड़िया। ठीक है। गुड़िया है, इसके आखिर में या आया है तो हम लगा देंगे गुड़िया। अगर वाहिद मुअन्नस अस्मा के आखिर में अलिफ, वाव या ये हो और नून गुन्ना के अलावा कोई हरूफ हो तो आमतौर पर इनके आखिर में हम ये और नून गुन्ना ये लगा देते। जैसे फसल से फसलें, मेज से मेजें। ठीक है। अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। चलो देखो, उर्दू जबान में अरबी के वाहिद और जमा अल्फाज की जो कसीर तादाद में इस्तेमाल होती है आप जानते हैं। तो अरबी जबान में वाहिद अल्फाज जमा बनाने के लिए औज़ान मुकर्रर किए गए हैं। एक वजन के तहत अल्फाज की जमा भी उसी तरतीब से बनाई जाती है। जैसे वजन है अफ़आल, अफ़आल वजन पर, जैसे हाल है ना, तो इसको आप अफ़आल वजन पे बनाएंगे, अहवाल हो जाएगा। इसी तरह शजर की अशजार जमा हो जाएगी, लुत्फ की अल्ताफ हो जाएगी, नो की अनवा हो जाएगी। तो ये अफ़आल वजन पे है। ठीक है। दूसरा वजन है फ़ुअला। ठीक है, फ़ुअला वजन पे आप जमा बना सकते हैं। जैसे अमीर है तो उमरा हो जाएगा इसकी अरबी जमा, शरीक है शुरका हो जाएगा, आलिम का उलमा हो जाएगा, वजीर का वज़रा हो जाएगा। अगला जो वजन है वो फ़ुऊल है। ठीक है, फ़ुऊल, तो अमर का उमूर हो जाएगा, हद का हुदूद हो जाएगा, तायर का तयूर हो जाएगा और ऐब का अयूब जमा हो जाएगा। इसी तरह फ़ुआल भी है, जैसे ताजिर का तुज्जार, ताजिर की जमा क्या होगी, तुज्जार होगी। हाफिज की जमा हुफ़ाज होगी, आशिक की जमा उशाक होगी, काफिर की जमा कुफ़ार होगी। इसी तरह अफ़एला भी एक वजन होता है। जैसे गनी की जमा अगनिया, करीब की जमा अकरबा, नबी की जमा अम्बिया, वली की जमा औलिया, ये सब जमा होते। एक वजन होता है फ़िआल, जैसे सिफत की जमा सिफात, सोम की जमा सियाम, अजीम की जमा इज़ाम, नुक्ता की जमा निकात। ठीक है, तो ये सब आप देख पा रहे हैं कि वजन के लिहाज से भी उर्दू में जमा बन जाती हैं, जो अरबी के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उर्दू में उनकी। ठीक है ना। जैसे अव्वल का अवाइल, दलील का दलाइल, कैफियत का कवायफ, मसला का मसाइल जमा होता है। इसी तरह उसलूब का असालीब, अफ़ाइल के वजन पे, कानून का कवानीन, मशहूर का मशाहिर, मजमून का मज़ामीन। ठीक है, तो ये सब आप देख पा रहे होंगे। अब चलिए हम आते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो बिहार के अलग अलग इम्तिहानों में पूछे गए हैं उनकी जमा कैसे बनी। जैसे कौम है तो ये अफ़आल की जमा पे इसकी जमा बनेगी, अफ़आल की जमा पे तो क्या होगी, अक़वाल हो। अरे कौम है तो अक़वाम होगी। इसी तरह कौल होता तो अक़वाल हो जाता। ठीक है, तो कौम की जमा अक़वाम हो गई। ये देखो, ये अतवार है, किसके वजन पे है, अफ़आल के वजन पे है। तो ये ऑलरेडी जमा है तो इसका हमें वाहिद बनाना है, तो क्या बनेगा, तो तौर बनेगा, तौर की जमा अतवार हो जाएगी। इस्लाह, ये इसकी जमा बताना है तो ये इसकी जमा, इस्लाह की जमा इस्तिलाहात हो जाएगी। इस्लाह वाहिद है, इसकी जमा इस्तिलाहात हो गया। अगला सवाल है शहीद, शहीद की जमा क्या होगी, शहीद की जमा शुहदा होगी, मैंने बताया था शुहदा होगी शहीद की जमा, तो शहादत नहीं होगी,
शहूद नहीं होगी, मशहूद भी नहीं होगी, शुहदा होगी, शुहदा कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, तो हस्ब बाला में से कोई नहीं हमारा जवाब होगा। मजलिस की जमा क्या होगी, तो मजलिस की जमा मजालिस होगी, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। अजायबात ये जमा है, किसकी जमा है, तो अजायबात ये जमा है अजूबा की, यानी अजायबात का वाहिद क्या होगा, अजूबा होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। फोकरा ये भी जमा है, किसका जमा है, फकीर का, यानी फोकरा का वाहिद क्या होगा, फकीर होगा। शेर की जमा पूछ रहा है, शेर की जमा क्या होगी, तो अशआर होगी, शेर की जमा अशआर, अफआल के वजन पे। अगर पूछता शायर की जमा तब हम कहते शोरा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है शेर की जमा तो अशआर होगी। लड़का, लड़का की जमा क्या हो जाएगी, लड़के हो जाएगी। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है रूह की जमा, रूह की जमा क्या हो जाएगी, अरवा हो जाएगी। इसी तरह लतीफा की जमा क्या हो जाएगी, लताइफ होगी, और हकीकत की जमा हकायक होगी। इल्म की जमा उलूम हो जाएगी। तो ये सभी सवालात बीपीएससी में और बिहार स्टेट में पूछे गए थे जो मैंने कराए। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को टेबल भी प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पे आप प्रैक्टिस के लिए टेबल भी आप वाहिद और जमा का देख पाएंगे। तो मैं ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।